तो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस हमारा अपनी व्यवस्था है। हमारा यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है और ऑनलाइन क्लास की बहुत मांग थी, बहुत डिमांड थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक और कदम उठाया जाए। और मैं आज यूट्यूब चैनल पर अपने एटॉमिक कोचिंग क्लासेस पर अपनी फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। पहली वीडियो हमारी है ये, और इसमें मैं एक छोटा सा डेमो, बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो हमारी काफी फायदेमंद होगी। और इसको जो है सभी बच्चे जो है पढ़ें, देखें और समझें कि हमने काफी यूनिक तरीके से क्या मेंशन करने की कोशिश किया है। यानी कि टेंस को हम थोड़ा सा इजी बनाने की का एक प्रयास कर रहे हैं, और सभी बच्चे इस हमारी पढ़ाए हुए वीडियोस को पढ़ें, देखें और कमेंट करें कि आगे और क्या उन्हें चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फर्स्ट वर्ड हमने देखिए बोर्ड पर लिख रखा है टेंस। तो ये मेंशन करता है कि हमारा पहला मुद्दा टेंस है, तो आज हमें टेंस पढ़ाना है और हम टेंस पढ़ाएंगे। तो हमें तो टेंस की डिफिनीशन और मीनिंग भी तो जानना जरूरी है कि टेंस मीन्स होता क्या है। तो टेंस का जो मीनिंग है, टेंस हमारा जो है टेम्पस वर्ड से बना हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड होता है टेम्पस। टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम, एरा और अदर पीरियड। इस तरह के कई वर्ड्स हैं जो टेम्पस यानी टेंस की मीनिंग टेम्पस, जो इंग्लिश में उसका वर्ड है, बट लैटिन वर्ड टेम्पस का हमने बताया ना, पीरियड, टाइम एंड अदर एक वर्ड होते हैं। तो यहां पर पहले तो इसकी डिफिनीशन को मेंशन कर देते हैं। द वर्ड टेंस, द वर्ड टेंस, द वर्ड टेंस इज डेराइव्ड, डेराइव्ड मीन्स लिया गया है, इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम लैटिन। द वर्ड टेंस इज डेराइव्ड मीन्स लिया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। ये हमारा वर्ड है टेम्पस, इसी वर्ड की बात कर रहे हैं, टेम्पस। तो ये टेम्पस से लिया हुआ जो टेंस वर्ड है, विच मीन्स टाइम, जिसका मीनिंग क्या है, टाइम, और यहां पर पीरियड एंड एरा, एंड एरा ईटीसी। तो ये है टेंस की डिफिनीशन। द टेंस, द वर्ड टेंस इज derived from Latin word tempus which means time, period and era। मतलब कि ये रहा। तो इसका हिंदी सामान्य है कि ये जो शब्द है टेंस, ये लिया गया है लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द टेम्पस से, और जिसका हिंदी शब्द मीनिंग क्या है, समय, और यहाँ पीरियड मीन्स समय अंतराल, एरा मतलब भी ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, एरा। तो ये बेसिकली टेंस पढ़ने का हम इंडियंस का यही इंटेंशन होता है कि हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन प्रॉपरली आना चाहिए, और हमारा ग्रामर थोड़ा सा इजी, मतलब प्रॉपरली सही हो जाता है। ग्रामर अगर हमारा सही रहता है तो हम कुछ भी पढ़ने, समझने, ट्रांसलेट करने में कैपेबल होते हैं। तो वही जो है कैपेसिटी डेवलप करने के लिए ये वीडियो प्रॉपरली हम अभी फर्स्ट वीडियो यहाँ पर डाल रहे हैं अपनी। तो टेंस के जो होते हैं बेसिकली देयर आर, यहाँ पर कितने होते हैं, देयर आर 3
टेंसेस। सामान्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टेंस होते हैं। तो हम लोग टेंस को कितना भी हिंदी इंग्लिश करते रहें, लेकिन इंडियंस हैं, जब तक हम लोग हिंदी से उसे नहीं बिलोंग करेंगे, हिंदी से नहीं मिलाएंगे। हमें यही सीखना है। टेंस के माध्यम से हर एक स्टूडेंट्स का टेंस पढ़ने का यही टारगेट होता है कि अगर वो टेंस पढ़ रहा है तो उसका ये टारगेट है कि वो किसी भी हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस का पहचान कर सके, उससे जान सके कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस क्या उसकी पहचान है, और वह उसका ट्रांसलेशन क्या होता है। तो पहले हमें 3 चीजें, यानी कि 3 टाइप यहाँ पर टेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस में 3 टाइप के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है। और दूसरा पास्ट टेंस, मीन्स भूत काल। और ये तीसरा रहा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, भविष्य काल। अब हम बच्चों इतना बताने के बाद होता क्या है, आप इतना जान गए तो समझ लीजिए इतना जानने से कुछ भी आपने नहीं जाना, क्योंकि हमारे जो स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लास मतलब बिगिनर्स, क्लास 3rd 4th 5th 10th तक जाइए, 12th तक के भी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्टडी को बराबर मेंटेन नहीं करते हैं, बराबर नहीं स्टडी करते हैं, तो उनको होती है प्रॉब्लम। इन सब भी मामले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, और वो बच्चे अगर इस वीडियो का सहारा लेते हैं तो होता क्या है कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सुविधा महसूस होगी, उन्हें ईज़ी लगने लगेगी इंग्लिश। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो मैं अब इनके बारे में बताना शुरू करूँगा। होता है ये तीनों होते हैं, और मैं इसे एक अपने अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, एक नए यूनिक तरीके से पढ़ाऊँगा। देखो क्या होता है। ठीक है, फिर नोट कर लेना। ठीक है। अब रह गई बात इन तीनों की, एक वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी कोई कुछ जान नहीं पाता है। जानना ये है, मेरे तरीके से अगर सीखने की कोशिश करें तो इन्हें जानना कुछ ऐसे है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मैं पहले प्रेजेंट को मेंशन करना चाहता हूँ। चलिए, प्रेजेंट टेंस का बेसिक मीनिंग है, सबसे पहले इसकी पहचान होती है हूँ और हूँ, और एक और वर्ड होता है हैं। ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन इतने ही बेसिक है। इतने ही मान के चलिए कि प्रेजेंट की यही पहचान है। और ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के में लास्ट में दिखते हैं तो हम ये समझेंगे कि हमारा आया हुआ टेंस सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के भी कई टुकड़े हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस के कई टुकड़े हैं। तो हमारा सीधा इंटेंशन है कि आज हम कम से कम इतना कुछ सिखा दें कि कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन आ जाए। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कितने? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अभी हम थोड़ा सा लिख रहे हैं और यहाँ पर चारों का नाम लिखेंगे। थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि पूरा जितना हम लिखना चाहते हैं आ जाए।
पहला है प्रेजेंट टेंस, सॉरी, पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए ये हो गया। पहले तो बेसिकली यहीं से शुरुआत करनी है, लेकिन अब यहाँ हम इसे जानेंगे कि इसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर पूरे प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो, है आदि ये सब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। और ये पहले प्रेजेंट यहाँ पर पहचानना कैसे पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पहचान करने की मैं बात कहूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली पहचान मैं दे दूँ, वो करते हैं कैसे, ता, ती, ते। यहाँ पर है कोई भी जोड़ लेते हैं। ता है, ती है, ता, हूँ, ती, हूँ, उसके बाद ते, हूँ, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं इसमें। ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ठीक है। और यानी कि है, ह, प्रेजेंट की मेन पहचान ह, हिंदी से मिलाए तो ह वर्ड जो है, ये ह अक्षर जो होता है, सॉरी, ह अक्षर प्रेजेंट की मूल पहचान है, जो बिल्कुल लास्ट में दिखता है। और जैसा भी सेंटेंस रहता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब जो सुटेबल होता है वहाँ पर सेटअप रहता है, लिखा रहता है। तो हम इनकी जो मीनिंग है, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है, एक तो फर्स्ट जो होती है, पहली पॉइंट जो है, यहाँ पर हम ABCD कर दे रहे हैं, AB। पहली चीज़ तो वर्ब में यस क्या, ये वर्ब प्लस यस या यस, इसके लिए पहला है, यानी कि इनकी फर्स्ट पहचान है। दूसरी है क्या, डू ऑब्लिक डच। अगर ये आते हैं तो हम ये सोचेंगे कि इनकी मीनिंग, मतलब अगर ऐसी ता है, ती है, ते है अगर आया तो हम ये समझ जाएंगे कि या तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यस या यस का मामला है, अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, चार ही बात, तीन ही बातें हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा तीसरा क्या, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव तो उसी से बिल्कुल बन जाएगा, उससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यानी वर्ब में यस या यस अगर जुड़ा हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ये तो हम इनकी हिंदी मीनिंग ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ से कनेक्ट करेंगे कि हाँ, जैसे कि पहले मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ तो होता क्या है, और मैं एक रूल बताता हूँ ग्रामर के ट्रांसलेशन के लिए। ये रूल हमेशा हमेशा के लिए रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हाँ, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, इनको हम हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इनको। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लस वर्ब मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब, और प्लस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, प्लस हाँ मेन वर्ब है। देखिए भाई, अब देखो क्या होता है। करना ये है कि हम पहला जो सेंटेंस लेके चलेंगे, कि बहुत ही सामान्य तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर होता क्या है, पहले हाँ, ये जो रूल है ये किस टाइप के लिए है, अफर्मेटिव टाइप के लिए है, अफर्मेटिव टाइप के लिए है। अगर मैं इसी रूल का एक दूसरा फॉर्मेट तैयार करते हैं, रूल 2, ये नेगेटिव टाइप के लिए होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट होगा, उसके बाद क्या होगा, वही मेन वर्ब रहेगी, यम यान। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, यम यान, ठीक है।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किसके लिए है भाई? नेगेटिव टाइप के लिए। ये सारे जो है नेगेटिव टाइप के लिए। और ये हमारा रहा रूल 3। रूल 3 में हम दो पढ़ाएंगे, एक रोमन नंबर फर्स्ट, एक रोमन नंबर सेकंड। होता क्या है, रूल नंबर फर्स्ट में ये नेगेटिव से ही तैयार होता है। नेगेटिव रूल नंबर फर्स्ट जो है नेगेटिव रूल से तैयार होता है। होता क्या है, फर्स्ट रूल में हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ओ गॉड, यहाँ पर डैमेज हो। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्लेस लेगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का प्लेस लेगा। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर लिख दी और सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट को। ठीक, इसको हमने यहाँ नोट कर दिया। अब उसके बाद होता क्या है, सारे रूल को कॉपी कर दीजिए। नॉट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये रहा हमारा तीसरा रूल, मीन्स इंटेरोगेटिव। ठीक, ये इंट्रोगेटिव है। अब ध्यान से देखिए, इसी रूल का हमको करना क्या है, ये जो हम रूल बता रहे हैं ना, ये बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत यूनिक तरीका है बताने का। ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ याद करनी पड़ेगी आपको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, या तो वर्ब में यस या यस लगेगा या फिर डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहचान अगर ऐसी दिखती है तो मतलब ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ऐसी इन्हें बस कनेक्ट कर लीजिए। ता है, ती है, ती हूं, ते हो, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर आगे जोड़ लीजिए। चलिए, होता क्या है कि हम तुरंत ये अपने दिमाग में चलाएंगे, या तो वर्ब में यस या यस लगेगा, अदरवाइज टू डज का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल के अनुसार करना पड़ेगा, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। कोई यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू एच लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू एच प्लस, अब आप क्या चाहिए, यही रूल पूरा कॉपी कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, देखिए भाई हो गई। थोड़ा सा स्टार्टिंग जो होती है किसी भी इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ाने की, तो वो थोड़ा सा लंबी जाती है। होता क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। और ये जो मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ, ये सारी बातें अगर ये आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। देखिए इसे नोट कर लेना है, ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ के रखते हैं, हम कुछ इधर लिखते हैं। देखिए अब इसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, मैं अफर्मेटिव टाइप का लिखता हूँ। देखो हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को भी पहचानना पड़ता है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। होता क्या है, जैसे देखिए वह है कलम देता है। चलिए, ये मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाता हूँ तो होती है क्लास थोड़ी सी लंबी जाती है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाना शुरू करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है। होता ये है कि अभी मैं इसको कई फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आज की क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उतना देखिए, उसके आगे कल हो सकता है मैं पढ़ा दूं। तो देखिए क्या करना है,
आपको सेंटेंस को पहले हिंदी में देखकर पहचानना है कि अफर्मेटिव टाइप है, नेगेटिव टाइप है। इतना अगर आप पहचान लेते हैं, उसको पहचानने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर जो होता है क्या, इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया है, ठीक है, हमने लगा दिया। तो इंट्रोगेटिव में मार्क लगा हुआ दिखेगा और नेगेटिव में फुल स्टॉप रहता है, और नेगेटिव में फुल स्टॉप रहता है, अफर्मेटिव में फुल स्टॉप रहता है। तो यहाँ पर ये जो होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट इंक्लूड रहता है, मतलब जुड़ा हुआ, नॉट के साथ ही सेंटेंस आते हैं। तो अब देखिए सबको पहचानना आसान हो गया। अब नॉट इसमें है नहीं, हिंदी का नहीं शब्द नहीं है इसमें, इसलिए ये हुआ कौन सा टाइप, ये हुआ अफर्मेटिव टाइप, ठीक है। आप अभी इसे जानते रहिए, जो छोटे बच्चे हैं वो अभी इसे जानते रहे कि हाँ इसको सर अफर्मेटिव बताए हैं, इसमें इसको अफर्मेटिव क्यों बनाए बताए हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें जो है नॉट नहीं है। तो अब देखिए अफर्मेटिव रूल पर आ जाइए, और यहां पर करना क्या है, चलिए ट्रांसलेट कर देते, छोड़िए। तो इस रूल पर ध्यान देना है, थोड़ा सा कुछ और भी बातें होती हैं। मैं इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले, कुछ और भी बेसिक बातें होती हैं जिसे मुझे बता देना चाहिए था, मैं बताया नहीं। लेकिन मैं आज एक छोटी सी एक क्लास है, इसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि देखूँ वास्तव में होता कैसा है, कि मेरी वीडियोस कैसी आती है। और बच्चों की अगर इच्छा होगी तो मैं आगे भी इस पर काम कर दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, वह है कलम देखता है, तो वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही, क्योंकि मीनिंग लड़के की आ रही है, लड़के की मीनिंग आ रही है इसलिए ही, लड़की की मीनिंग आती तो लड़की की मीनिंग आती तो सी, ठीक है। तो ही, वह। अब हेल्पिंग वर्ब, यानी अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब जो होने का मैटर होता है, यहाँ पर ये जो है वर्ब में यस या यस जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं चलो आज मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, कल प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। सी ही गिव्स अ पेन, ठीक है। देखो, ही गिव्स अ पेन,